आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक नया टॉपिक पढ़ेंगे क्लास 12 का हिंदी मीडियम में, सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो टॉपिक का नाम दो, लिखो तुम लोग भी, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर हिंदी में लिखो सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। क्या पढ़ना है? कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। अब बताओ, ये सम्मिश्र संख्या के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग संख्या का बात करते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? काउंटिंग नंबर। और पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक। एक बात बताओ, तुम लोग बचपन से पढ़ रहे हो, बताओ तो स्क्वायर रूट ऑफ -4 क्या होगा? -2। अरे भाई, स्क्वायर रूट ऑफ -4 कब पढ़ा? -2 सर जी बताए थे क्या तुमको? नहीं पढ़े हैं। तुमको बताया गया होगा कि ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल नहीं होता है। क्या पढ़ा है सर? ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल नहीं होता है, और यहाँ पे होगा इसका वर्गमूल। यही डिफरेंस है कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो ये कब होगा, इसको कैसे समझे, इस बात पे हम लोग चर्चा करेंगे। हम कह रहे हैं ये होगा 2i ± 2i। क्या बोल सकते हैं हम? इसका क्या होगा? ± 2i है। तो तुम्हारे मन में एक विचार आ रहा है कि भाई ये i क्या है? ये i क्या है? तो इसी i को समझने के लिए हम लोग पढ़ेंगे काल्पनिक संख्या। क्या पढ़ेंगे? काल्पनिक संख्या। तो एक नंबर में लिखो काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। तो बोलेंगे तो लिख लेगा? यस सर। हाँ, लिखो वास्तविक संख्या के वर्गमूल को। अरे हाँ, लिखो काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या के, पहले लिखने दो भाई, लाइट भी नहीं है। वास्तविक संख्या के वर्गमूल को, वास्तविक संख्या के वर्गमूल को काल्पनिक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या के वर्गमूल को काल्पनिक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या के वर्गमूल को क्या कहते हैं भाई? काल्पनिक संख्या। यहाँ पे बात समझो कुछ। हम ये कह रहे हैं कि यदि ये ले लेते हैं, मान लेते हैं कि x² + 1 बराबर क्या है? 0। भाई x² बराबर क्या होगा? -1, और स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या लगेगा? √(-1). इसी को बोलते हैं इमेजिनरी। कहते हैं विच इज इमेजिनरी, विच इज इमेजिनरी। मतलब यही क्या है? काल्पनिक संख्या है। यही क्या है रे? काल्पनिक, यही काल्पनिक है। ध्यान समझो। अब एक बात है कि ये √(-1) को हम लोग काल्पनिक संख्या बोलते हैं, तो इसको डिनोट कैसे करते हैं? इसका एक आयोटा है, सिंबल आयोटा, आई जिसको कहते हैं। आयोटा को यहाँ पर आई से डिनोट करते हैं, वही इसको डिनोट करता है। आई का मान √(-1) होता है। तो देखते हैं हम लोग, कहते हैं कि काल्पनिक संख्या को आई से सूचित करते हैं। लिखो काल्पनिक संख्या को
लिखना आयोटा मतलब आई, आयोटा के बगल में आई से सूचित करते हैं। काल्पनिक संख्या को आई से सूचित करते हैं। काल्पनिक संख्या को किससे सूचित करते हैं? आई से सूचित करते हैं। और वही आई इक्वल टू क्या हो जाता है? रूट अंडर -1। आई इक्वल टू क्या होता है? रूट अंडर -1, रूट अंडर -1। तो बताओ भाई, और इसका नाम, इसको पढ़ते क्या है? लिख दिया अभी, आयोटा। क्या पढ़ते भाई? आयोटा। तो हम ये बोल रहे हैं कि यदि हम -4 का बात करते हैं, इसको लिख सकते हैं कि 4 इंटू -1, -4 को। अब बताओ, 4 को रूट अंडर 4 लिख सकते हैं यहाँ, और यहाँ पे रूट अंडर -1 लिख सकते हैं कि नहीं? तो भाई ये 4 को +-2 बोल सकते हैं, और रूट अंडर -1 को आई, यहीं पे बोलते हैं +-2i, +-2i। इसको क्या बोलते हैं? +-। तो बताओ तो, यदि रूट अंडर -4 +-2i, तो रूट अंडर -9 कितना? +-3i। रूट अंडर -24 कितना? अरे हो भी तो सकता है, क्यों नहीं होगा? 2√6i प्लस माइनस में। अब यहाँ पर 25 का क्या होगा? +-5i। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। पहले इतना कॉपी करो। चलो एक बार और समझना है। तो इतना दिन से जो हम लोग पढ़ रहे थे, तो x² + 1 = 0, तो x = -1, तो स्क्वायर हटता है तो इधर रूट लग जाता है। तो इतना दिन से हम लोग कहते थे कि ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल परिभाषित नहीं है, लेकिन आज हम लोग कह रहे हैं कि ये नहीं परिभाषित है। तो अब रूट अंडर -1 को हम वो बोला आयोटा। क्या बोला? आयोटा। और ये आयोटा जो है काल्पनिक संख्या को डिनोट करता है। आयोटा क्या करता है? काल्पनिक, हाँ, काल्पनिक संख्या का इंग्लिश में बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, उसको डिनोट करता है। तो हम बोले कि रे भाई x बड़ा रूट अंडर -1 है, तो जब इसी को न बोले आई, तो इसीलिए बोले काल्पनिक संख्या को आयोटा से सूचित करते हैं। अब आई बराबर क्या होगा? रूट अंडर -1। और तब -4 बराबर क्या होगा? मतलब 4 गुना -1। यहाँ पे एगो बात है, वो बात हमें भी बताते। तुम कहता सर, तब जब अभी पावर ऑफ आयोटा में बात बताएंगे, पहले इतना समझ लो। तो -4 को लिख सकते हो 4 × -1, तो 4 × रूट अंडर -1, तो 4 का +-2 आता है, और रूट अंडर -1 का i, इसीलिए बोले +-2i आया। जब -4 का +-2i आया, तो रूट अंडर -9 का +-3i आएगा। रूट अंडर -24 का +-2, 6 का 24 आ जाएगा। तो रूट अंडर -25 का 5 आया। लेकिन यहाँ पे एक बात है, तुम कहोगे अभी तुरंत, वो देखते हैं पावर ऑफ आयोटा। मतलब पावर ऑफ आयोटा का मतलब पावर ऑफ, अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे पावर ऑफ आयोटा। क्या पढ़ेंगे भाई? पावर ऑफ आयोटा, जिसको बोलते हैं आई का घात। क्या बोलते हैं? आई का घात के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है भाई? अब एक बार बताओ, तुम लोग कहोगे सर अभी आप बोले कि आई का वैल्यू क्या होता है, ध्यान समझना, रूट अंडर -1। इसका मतलब i² का मान क्या होगा? i² का मान क्या होगा? यही बात न है। i² का मान क्या होता है? -1। क्या होता है भाई? देख लेते हैं, ध्यान समझो। तुम लोग ये सोच रहा होगा ना कि ये i² का मान यहाँ -1 होता है। यही बात यहाँ पे समझना है, कैसे हुआ -1? कैसे हुआ -1? और i³ का मान जो होता है -i, i4 का मान होता है और +1,
इस तरह से I5 का मान होता है I, और I6 का मान होता है -1, और I7 का मान होता है -I, I8 का मान होता है +1, और I9 का मान होता है I। कहने आप सुनो ना, यहाँ से बात भाई समझो। I पे पावर 10 का मान होगा -1, I पे पावर 11 का मान होगा -I पे पावर 12 का मान होगा 1, I पे पावर 13 का मान होगा I पे पावर 14 का मान होगा क्या भाई, -1, और I पे पावर 15 का मान होगा -I। अब इसका क्या मतलब है भाई कि आप I पे पावर 1 में ही कर रहे हैं, देख रहे हैं एक ही मान दोबारा रिपीट हो रहा है, I -1 -I1, I -1 -I1, यही ना 4 रिपीट हो रहा है 1 के बाद, फिर I -1 -I, यही ना रे, फिर 1 I -1 -I। जहाँ से शुरू करो तुम, I से शुरू करोगे तो यहाँ पर, तो अब एक बात है, I -1 I, एक बात है कि ये क्यों हुआ सर, आप तो कह रहे हैं I² का मान -1, हम कह रहे 1, तुम ऐसा सोच रहा होगा, ध्यान समझो कि √AB को हम लोग लिखेंगे √A √B, यही नहीं बोल रहे हो, यही हम लोग कर भी रहे हैं। ये तब पॉसिबल होता है, ये कब संभव है, यहाँ पर पॉसिबल का मतलब यहाँ पे कब संभव है, जब एक निगेटिव होगा, निगेटिव का मतलब हाँ, और एक पॉजिटिव होगा। तुम कहोगे ऐसा है सर, हाँ, यदि दोनों निगेटिव होगा तो ये पॉसिबल, ये अलजेब्रा में पॉसिबल होता है, ये अलजेब्रा में, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर में पॉसिबल संभव नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि यदि दोनों निगेटिव है तो हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर में, जब लिखेंगे तो मेरा ये कंसेप्ट को टूट जा रहा है। देखो कैसे हम ये कहेंगे, तुम कहोगे सर आप जो है -1 I² का मान ऐसे लिखिए, निगेटिव का मतलब ऋणात्मक होता है, पॉजिटिव का मतलब धनात्मक। हम कहेंगे भाई कि यहाँ पर ध्यान समझो, तुम कहोगे कि I इंटू आप I कीजिए, I² का बात कर रहे हैं ना आप सर, इसको लिखिए और लिखिए I इंटू I, लिख दिए I इंटू, हम कह रहे हैं कि I का मान रखो √1 और फिर I का रखो √-1। जब ये √AB √A√B होगा या √A √B √AB लिख सकते हैं, इसका मतलब ये भी रूट है, ये भी रूट है, इसको भी तो लिख सकते हैं। वो -1, ध्यान समझना, -1 इंटू -1, इसका मतलब माइनस क्या हो जाता है, +1, ये आ जाता है, जो कि पॉसिबल I² का मान इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट, मेरे भावनाओं को समझ रहे हो। हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर बात, यही तो बात कर रहा हूँ कि यदि कॉम्प्लेक्स नंबर में तुम आओगे तो ये √-, ये AB तब होता है जब एक पॉजिटिव होगा, एक, यदि दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है फिर भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बनेगा, दोनों निगेटिव है फिर भी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो तुमको इस बात का ध्यान रखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का बात हो तो √A और √B, इसको √AB तब लिखेंगे कब, जब एक पॉजिटिव हो दूसरा निगेटिव हो। यहाँ दोनों निगेटिव है इसलिए बोले ये नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है, क्योंकि हम लोग को I² का मान क्या आया है, -1, I² का मान क्या आया, और हमको यहाँ I² का मान 1 आ रहा था, ये पॉसिबल है। तुम कहोगे सर तो ऐसा बताइए कि हमको किसी भी चीज़ का मान निकाल ले जल्दी, तो उसके लिए आओ यहाँ पे बात करते हैं।
तुम कहोगे किसी भी का मान। तो अब बताओ, यहाँ से हम लोग बात करते हैं कि यदि सुनो, यदि इतना हम 4 तक गए तो ये मतलब ये देख रहे हैं कि i⁴ का मान 1 होता है। i⁴ का मान, तो बताओ i⁴ यदि n पावर का हो, n घात का हो, तो i पे पावर 4n रहे, i पावर कितना रहे, इसका वैल्यू क्या होगा। तो हम कह रहे हैं, ध्यान समझो, i पे पावर 4 उस पे पावर n लिख सकते हैं। i पावर 4 उस पे पावर n लिख सकते हैं भाई। तो i पावर 4 का वैल्यू क्या है, देखो ना वहाँ रे, 1 पे पावर n रहेगा, इसका मतलब 1n होगा। तो i पे पावर 4n का वैल्यू क्या आ गया, इसका मतलब हुआ कि i हो, i पावर 4 हो फिर भी 1, i पावर 8 हो फिर भी 1, मतलब 4 का गुना में जितना रहे वो सब क्या होगा। लेकिन n को इंटीजर होना पड़ेगा, n को क्या होना पड़ेगा, पूर्णांक संख्या होना पड़ेगा। क्योंकि तुम रियल नंबर ले लोगे तो i पावर 1/2 तो नहीं होगा ये नंबर, समझ रहे हो। यहाँ पर n को क्या रहना पड़ेगा, n इज एन इंटीजर। इंटीजर का मतलब पूर्णांक संख्या जो बोलते हैं, पूर्णांक। अब एक बात है कि तुम कहोगे सर i पावर 4n का बात बता दिए, i पे पावर 4n + 1 का बताइए। तो i पे पावर 4n + 1 का करते क्या वैल्यू होता है, i पावर 4n + 1 का। हम कह रहे हैं ये इसका वैल्यू i होता है। कैसे, ध्यान समझो, हम i पावर 4n + 1 को लिख सकते हैं, यहीं पे समझा भी देते हैं। i पावर 4n + 1 को लिख सकते हैं, i पावर 4n गुना i पे पावर 1। ये बात जानते हो, बेस यदि सेम रहता तो गुना में पावर क्या होता है, बेस यदि सेम रहता तो गुना में पावर है जुड़ जाता है। तो यहाँ पे i पावर 4n का मान 1 × i, ये i हो गया, दिख रहा है। अब यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि i पावर 4n + 1 का मान i है। इसी तरह से i पावर 4n + 2 का मान हो गया -1, क्या हो गया, -1। और i पावर 4n + 3 का मान होता है -i, और i पावर 4n + 3 का मान होता है, 4 का मान होता है 1। तो अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफिनेशन क्या है। अगले, कोई दिक्कत है पूछो, अगले क्लास में देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। और अभी तुम कहोगे सर एक बात बताइए, तो इसको तो कॉपी करिए लोगे, एक बात बताइए तो, मान लेते हैं हमको i पावर 200 है, i पावर क्या है, मिठा नहीं मतलब i पावर 200 है, तो कैसे करेंगे, इसको नोट डाउन कर लो। क्या है तुम लोग, अरे देखो i√(-1) है, i² क्या आता था, और -1। चलो हम यहाँ कहाँ बात करें, ये दिख रहा है यहाँ वीडियो में। हम ये कह रहे हैं कि मतलब i पावर 200 या 50 ये लो, या 50 लो, 50, इसका वैल्यू क्या होगा ये देखते हैं। तो हम कह रहे हैं 50 में तुम 4 से डिवाइड करो, बढ़ चुका रे, तो तुम i पावर जो 50 है उसको लिख सकते हो 4 × 12 + 2, बढ़ चुका, डाली तो 50 होगा ना रे। यहीं पे लिख सकते हैं 4 पे पावर, तो अभी तो ये फार्मूला में आ गया। देखो सवाल समझ ना रे, i पावर 4n + 2 क्या होता है, -1। यहाँ भी i पावर 4 × n हो गया इंटीजर, +2 तो क्या हो गया, -1। तो मतलब हम किसी का भी मान निकाल सकते हैं। अब i पावर हम 100 का लेंगे तो बताओ तो क्या होगा, 25 × 100, इसका मान हो जाएगा डायरेक्ट 1। को सर आप कैसे किए, 4 × 25, तो आ गया 1। तो i पावर 4 का मान 1 पे 25 1 होगा। इसका मतलब हम किसी भी चीज़ का मान निकाल सकते हैं, इसी को बोलते हैं पावर ऑफ एटॉम। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि ये समझने के लिए कि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स संख्या में, समिश्र संख्या में, काल्पनिक संख्या में ये √(a × √b नहीं होता है। कब होगा, जब एक ऋणात्मक है और एक धनात्मक है।
दोनों ऋणात्मक है तो ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल है कहाँ पर? अलजेब्रा में। कहाँ पॉसिबल है? उसको हम लोग काल्पनिक संख्या नहीं बोलेंगे। समझ रहे मेरे भावनाओं को? ठीक है भाई, पॉज करके नोट डाउन कर लो।